बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, ये अवसर के लिए। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद दूंगा अवसर के लिए। हम सबको एकत्र किया संध्या समय में इस जूम मीटिंग के माध्यम से। और मैं मेरी माता कलिसिया का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे प्राचीन और कलिसिया के जो प्रभु के दास हैं, उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि फिर से कि मैं परमेश्वर के वचन को इस संध्या के समय में जूम मीटिंग के माध्यम से बांट सकूं। और मैं आप सभी को धन्यवाद दूं जो संध्या समय में ये फिर से एकत्र हुए हैं, अपना कीमती समय लेकर परमेश्वर के वचन सीखने के लिए अपना समय निकाला है और उपस्थित हैं। उन सभी को भी धन्यवाद। इस प्रकार से हम मसीह नैतिकता के सब्जेक्ट पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं। हम कल इस प्रकार से हमने कुछ बातों को सीखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। और परिभाषाओं के ऊपर हमने चर्चा की थी, एक साधारण रूप से परिभाषा और एक मसीह की मसीह लोगों के दृष्टिकोण से उस परिभाषाओं को देखा था। और हमने दो स्टैंडर्ड देखे थे कि हम सभी मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए क्या मॉडल होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए हमारे मसीह जीवन के लिए, ताकि हम अच्छा सम्मानित मसीह जीवन और परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और साथ ही साथ हमने और दूसरी बातों पर भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से लोग क्या सही है परमेश्वर वचन के द्वारा वैसा जीवन ना जीकर दूसरों को जी रहे हैं, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वैसा ही वह जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि जो मसीह नैतिकता का संबंध जो है सीधा हमारे जीवन के तरीके से है, किस प्रकार से हम जीवन जीते हैं। हम बात कर रहे थे कि मैं बताया था कि जब हम अपने आस पड़ोस में लोगों को देखते हैं और दूसरे लोग जो है वह कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह जीवन व्यतीत कर रहे हैं किस प्रकार से, उनके आसपास के लोग वातावरण है कैसे वे खाते हैं पीते हैं रहन सहन है, इस प्रकार से आ, अपने जीवन में उनको मॉडल बनाया और उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम सभी के लिए जो मसीह भाई बहन है, परिवार है, छोटे बड़े सभी सदस्य जो हैं, हम सबके लिए जो मसीह में एक हमारे लिए मॉडल है। हम किसी प्रकार से जैसे अन्य लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हमारे पास आ, हमारे जीवते परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उनका जीवन है, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, क्या उन्हें सिखाया है, क्या उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, वह सारी बातों को हमने ध्यान रखना है और वो अपने जीवन में लागू करना है। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जब हम सभी भाई बहन अपने पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति से लेकर जहाँ प्रकाश विभाग तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से हमें पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, हमें वह सिद्धांत है, जीवन जीना चाहिए, हमें उपदेश देता है, आदेश देता है, हमें चेतावनियां देता है बार बार कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या आ, किस प्रकार हमें गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। हमें दिशा निर्देश देता है कि किस रास्ते पर हमें चलना है, कि अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वह हमें उस रास्ते पर नहीं चलना है और हमें सही रास्ते पर जाना है। हमें सलाह मिलती है परमेश्वर के वचन से कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम गलत हैं तो कहाँ हम गलत हैं, अगर सही है तो किस प्रकार से हम सही हैं और किस प्रकार से हमको अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम परमेश्वर दास प्रेरित पौलुस को देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर का शास्त्र केवल हमें उद्धार के रास्ता नहीं दिखाता है, वरन हमें ये भी सिखाता है कि धार्मिकता में शिक्षित करने के लिए, हमें अच्छे काम में तैयार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए भी हमें ये परमेश्वर का जो वचन दिया गया है, इस प्रकार से हम कल वचन दूसरा तिमोथेयुस का वचन अध्याय 3 उसका 17 पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है हमारे सुधार के लिए जरूरी है, समझ के लिए। हमें परमेश्वर का वचन सुधारता है, हमें एक आत्मिक धार्मिकता की सच्चाई सिखाता है और आगे हमें अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए बताता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनता जाए। साथ ही साथ हमने देखा था दो मॉडल। हमने बात की थी कि हमारे पास दो मॉडल है,
दो मॉडल, एक परमेश्वर का वचन और दूसरा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपना मॉडल परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता, हमें आ, आदेश नहीं देता और हमें अगुवाई नहीं करता कि हमको औषधि की देखकर अपने जीवन व्यतीत करें या उनकी शिक्षाओं पर हम चलें। जब हम परमेश्वर का और ध्यान करते हैं कि हम उनके विचार पर, उनका चरित्र कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, जब हम उन बातों को देखते हैं, तब हमें केवल उनकी ही बातों, उनकी ही शिक्षाएं माननी है, क्योंकि हम परमेश्वर के चेले और उनके सदस्य हैं और उनके चुने हुए लोग हैं। हम किसी की तरह जैसे लोग आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरे लोग उनकी तरह अपना साधारण ऐसा जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें उसके अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मॉडल है। हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो परिभाषा है, एक साधारण रूप से हमने देखा था कि आ, साधारण एक परिभाषा हम देखी थी, वो बताती है कि जो नीति शास्त्र या आ, आ, नीति शास्त्र है, वह एक आचरण के सिद्धांत है, या हम सीधे रूप से कह सकते हैं कि या सही या गलत के बारे में हम सही गलत या बुरे के बारे में सिखाते हैं। लेकिन जब हम एक इसी सब्जेक्ट की परिभाषा पर एक मसीह दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें सिखाता है कि हम हमके अगुवाई करता है कि शास्त्रों के प्रकाश में सही गलत को समझना, शास्त्रों के शास्त्र के प्रकाश में सही गलत के सिद्धांतों और उनकी वचनों पर चलना, उनका अध्ययन करना। साथ ही साथ दूसरा था कि जब हम सिद्धांत को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से शिक्षाओं को मानते हैं, तो उनको सुनना नहीं, समझना नहीं, केवल उनको और अपने जीवन में ला। ये सारी बातों को हमने सीखा था। कल पे आज हम कुछ और विशेष बातों पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि जो उद्देश्य है, जिस हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, या उस जो आ, मसीह नैतिकता है उसका उद्देश्य क्या है। और हम देखेंगे कुछ विशेष बातों को कि कुछ विशेष बातें, मसीह नैतिकता की कुछ विशेष बातों को भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम उद्देश्य पे बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, मसीह नैतिकता का जो विषय है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। जब हम मसीह नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं, तो हम मेन उद्देश्य देखते हैं कि यह सब्जेक्ट और मसीह नैतिकता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। साथ ही साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है, उसका मेन पर्पस ये भी है। पहला है हमारी मसीह पहचान का सत्यापन। जो पर्पस है, बिब्लिकल पर्पस ऑफ बिब्लिकल एथिक्स, उसका पहला पर्पस ये है कि हमारी मसीह पहचान का सत्यापन। वो किस प्रकार से है? जब एक व्यक्ति किसी को फॉलो करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन को मानता है, उसके अनुसार चलता है, तो लोग समझ जाते हैं कि किस से वो बिलोंग करता है, किसको फॉलो करता है। उसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि वह कौन है। इसी प्रकार से ये हमारा है कि हम हमारी मसीह पे उसका 13 वचन, उसका 34 से 35 से पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर इस प्रकार से कि मसीह पहचान का सत्यापन हमारा है। भाई इनोस या राहुल भी पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 13, उसका वचन 34 और 35।
हम सभी इस वचन को अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई इनो से या राहुल भी पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे। जी जी। यूहन्ना 13। यौना, हाँ, यौना अध्याय 13 वचन 34 और 35। जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी बात से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पहला हमने पॉइंट देखा कि पर्पस है बिblical ethics का, वो है हमारी मसीह पहचान का सत्यापन, जो हम परमेश्वर की आज्ञा में देखते हैं। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी प्रकार से वचन हमें सिखा रहा है इस सब्जेक्ट में कि जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, लोगों के सामने अपनी पहचान को प्रकट करते हैं। जब हमें मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तब केवल सिर्फ अपने आप को एक संगति में और प्रेम को ही दर्शाते हैं, वरन लोगों को दर्शाते हैं कि वह किसी से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये जब हम, अगर आज हम सच में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो ये हमारे लिए मसीह का सत्यापन है, हमारे मसीह जीवन में सत्यापन है कि हम मसीह में हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अनुसार जब हम अपना जीवन प्रेम में लाते हैं और प्रेम को अपने हृदय में लाते हैं, अपने जीवन लाते हैं और उसको दर्शाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं प्रेम को, तब हम केवल यही देते हैं कि हम सिर्फ आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन हम दूसरों को ये दर्शाते हैं। जो लोग हमें देखते हैं, ये हमारी पहचान बन जाती है, वो उससे जान सकते हैं कि हम किससे जुड़े हुए लोग हैं और हम किससे बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू हिम, हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, उससे तुम जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आज हम सभी भाई बहन प्रेम रखते हैं तो हमसे जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, उसके चेले हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। और यही हमारा मसीह जीवन का सत्यापन है। दूसरा, आ, हम देखेंगे कि जो दूसरी बात है वह है कि आ, मसीह जीवन या नैतिक जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। नैतिक जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। अगर हम सभी भाई बहन मसीह में हैं, प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जीवन, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है। कोई भाई बहन पढ़ दे मत्ती अध्याय 5 उसका 16 वचन। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मत्ती अध्याय, मनुष्य के सामने। जी ब्रदर। या करेक्ट ब्रदर, जी। मत्ती अध्याय उसी 5 प्रकार। उसका 16। जी। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। धन्यवाद भाई। जी थैंक इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इसलिए जब हम भी कोई काम करते हैं तो हमें सोचना है कि क्या कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं उससे।
नैतिक जीवन जो है परमेश्वर को महिमा देने योग्य होना चाहिए। नैतिक जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। आज कई लोग अनबिलीवर जो लोग हैं और जो अन्य लोग हैं, वह कोई अच्छा काम करते हैं केवल अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनकी उनका नाम ऊंचा हो, उनको जाने कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी महिमा के लिए ना हो, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी जो लोग जाने कि हम किससे जुड़े हुए लोग हैं, किसके लोग हैं, हमारा सत्यापन हो, हमको जो लोग जाने कि हम मसीह के लोग हैं। हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने योग्य होना चाहिए। 5 का 16 हमें बताता है कि किस प्रकार से आ, हमारा जो अच्छी काम है, हमारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकना चाहिए, ताकि हमारे भले कामों को देखकर लोग हमारे परमेश्वर को महिमा दें, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की बड़ाई करें। आज कई लोग अपना जीवन सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, हमें बताता है, मसीह नैतिकता के विषय में सिखाता है कि पहला जो इस मसीह नैतिकता के सब्जेक्ट का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वह है कि हम जाने कि मसीह नैतिकता का जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। और साथ ही साथ हमें बताता है किस प्रकार से हमें जीवन बिताना है कि हम परमेश्वर को महिमा दें अच्छे काम करके। हमारी मसीह पहचान का सत्यापन, जब हम अ, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसका पहला पर्पस था कि हमारी जो मसीह पहचान है उसका सत्यापन है। और दूसरा, नैतिक जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। दो पर्पस बहुत ज्यादा खास है, और भी इसमें और पर्पस हैं, लेकिन दो पर्पस मैंने खास चुने थे। और जब हम एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत करते हैं ईमानदारी से, तो इससे परमेश्वर को सम्मान मिलता है। जब आज हम अपने समाज में, अपने भाई बहनों के लोगों के बीच में, इन कहीं और सोसाइटी में बीच में रहते हैं, अगर हम एक जन्म व्यक्ति मसीह में है और वह अपने काम के जरिए वजह से उसकी रोशनी वो अपने लोग दूसरे लोगों के सामने प्रकाश डाल रहा है, प्रकाश कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यही बात हमें मत्ती अध्याय 5 उसका वचन 16 सीखने को मिलती है। इसी से हमारे जीवन की, मसीह जीवन की पहचान का सत्यापन होता है कि हम मसीह से जुड़े हुए हैं और मसीह के लोग हैं। दूसरा, हमने देखा कि मसीह जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। और भी हम कुछ बातों को आज देखेंगे। वह है कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं, लेकिन मसीह नैतिकता की कुछ खास विशेषताएं। पहली विशेषता थी कि हमने कल भी इस बात पर चर्चा की थी, और पहली विशेषता है कि जो मसीह नैतिकता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जब शास्त्र कहता है क्या चीज हमें करना है और क्या चीज हमें नहीं करना है। इसलिए जब हम इस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, इस जैसे कि चर्चा करते हैं, तब यह है हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि हमें ये सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जो मसीह नैतिकता है वह बाइबल पर आधारित है। जब हम मसीह नैतिकता की बात करते हैं, तब वह हमें ध्यान रखना है कि वह केवल बाइबल पर आधारित है। जो भी हम मसीह नैतिकता के अंदर सीखते हैं, वह केवल हम परमेश्वर के साथ से सीखते हैं, आउटसाइड से नहीं। इसलिए जो लोग हैं, उनके जो आदर्श हैं, विचार हैं, उनकी जो नैतिकता है, वो परमेश्वर के शास्त्र से नहीं, उनके उनके अनुसार है, उनकी शिक्षा के अनुसार है। जो
उनके लिए शायद सही है, लेकिन हमारे लिए शायद गलत है, क्योंकि वह शिक्षाएं या आचरण या व्यवहार हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, या शिक्षाएं हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार हम लोगों के जीवन देखते हैं कि वह जब हम रोल मॉडल के ऊपर बात कर रहे थे, दो टू फोल्ड ऑफ मॉडल्स, तब हमने सीखा था कि दो मॉडल हमारे पास है, स्वयं यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र। इसलिए हम किसी और को देखकर, दूसरों को देखकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जब हम जो हमारा मसीह नैतिकता का जो सब्जेक्ट है, वह हमारे पवित्र शास्त्र पर आधारित है। हमें सिखाता है पवित्र शास्त्र किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हम कई और मतलब पवित्र शास्त्र में अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से जो पुराने नियम में लोग थे, उन्होंने किस किस प्रकार परमेश्वर के प्रति अपना जीवन जिया, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, किस प्रकार से परमेश्वर की बुलाहट में चले, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को समझा और वे परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आ, अपने जब आस पड़ोस और अपने कई और क्षेत्रों में देखते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं जो मसीह नैतिकता को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है कि मसीह नैतिकता का जो उद्देश्य है वह क्या है। इसलिए वे अपनी आ, एक आइडेंटिटी को नहीं दर्शा पाते हैं, क्योंकि वह मसीह नैतिकता को नहीं समझते हैं। जब तक हम मसीह नैतिकता को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो हम अपने मसीह आइडेंटिटी को या सत्य को, अपने पहचान का सत्यापन नहीं कर सकते। कोई हमें जान ही नहीं सकता जब हम उन, जब हम अपने परमेश्वर को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। उनका जीवन पेशेंसली था, धैर्य पूर्वक उनके जीवन में धैर्य था। अगर जब तक हमारे जीवन में धैर्य नहीं होगा, तो हम कैसे अपने आ, मसीह चरित्र को दर्शा सकते हैं। अगर हम भी पवित्र नहीं है, तो हम किस प्रकार से अपने मसीह जीवन को दर्शा सकते हैं, सत्यापन को दर्शा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। परमेश्वर सत्य है और हम उसकी सत्य की शिक्षाओं पर चलते हैं। जब तक हम अपने जीवन सत्य लागू नहीं करेंगे, तब किस प्रकार से अपने जीवन सत्य को दर्शाएंगे। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में आ, अपने मसीह जीवन की पहचान का सत्यापन करना है, तो हमें उन शिक्षाओं को जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, उनके जीवन में जो थी, उन्होंने जो लागू किया, अपने जीवन में लागू किया, वही हमको अपने जीवन में लाना है। तभी हम अपने जीवन का पहचान का सत्यापन अपने जीवन में कर सकते हैं। दूसरा था कि नैतिक जीवन जो है परमेश्वर को महिमा देता है। जब हम नैतिक शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, तो वह परमेश्वर को आदर और महिमा देती है। कई बार हम आ, कोई भी काम करते हैं, आ, तो हमें सोचना चाहिए कि वह परमेश्वर को आ, आदर, उसको महिमा मिल रही है कि नहीं। इसलिए जो बात आ, कई बार हम कुछ भी काम करते हैं, उसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि इसलिए जब भी हम, मैंने कल बताया था कि इसलिए हम जब भी कोई काम, गलत काम करते हैं और जिसका स्पष्ट रूप से उत्तर बाइबल नहीं देती है, तब हम फिर से देखते हैं कि वह कार्य हमारे प्रेरितों के द्वारा किया गया है इतिहास में कि नहीं। किसी को समझाने के लिए इसी प्रकार से हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि उस चीज को परमेश्वर यीशु मसीह ने फॉलो किया है या नहीं किया, या परमेश्वर ने उसके उस विषय के बारे में अपने चेलों को सिखाया या नहीं सिखाया, और परमेश्वर के चेलों ने उस चीजों को अपने जीवन में लागू किया है, या उन पर प्रैक्टिस किया है, या दूसरों को सिखा रहे हैं। अच्छा मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए सिखाती हैं, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। और भी हम कुछ बातें देखेंगे। अ, मसीह नैतिकता या उसका आचरण जो है, उसका वो उद्देश्य पर आधारित है। उद्देश्य पर कई बार हम कुछ काम करते हैं,
एक उद्देश्य से करते हैं। लेकिन कई बार जब हम कोई उद्देश्य, कोई अच्छा उद्देश्य से कार्य करते हैं, तो जो हमारा कार्य है वह गलत होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, और ये सब्जेक्ट हम विशेष रूप से ध्यान दिलाता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो जो हमारा उद्देश्य है, अगर हमारा मोटिव है, तो हमारा, अगर कोई मोटिव अच्छा है तो हमारा एक्ट भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि हमारा कोई आधार उद्देश्य अच्छा है, तो हमारे कार्य करने का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर हमारे उद्देश्य सही है और हमारा कार्य करने का तरीका गलत है, तो वह रॉन्ग है, गलत है, वह नहीं चलेगा। हम पढ़ेंगे क्लोसियो, उसका अध्याय 3, उसका 17 वचन। राहुल, जी जी। क्लोसियो अध्याय और वचन 3। से और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद भाई। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, राहुल ने वचन गलत तो पढ़ा वह, है। क्लोसियो अध्याय ब- 3, उसका 17 वचन। वचन से सही है। नहीं लिखा, वचन में लिखा हुआ है, बढ़िया से पढ़िए। और वचन से या काम से। एक मिनट वचन ब्रदर, से, दीदी मेरी बाइबल में से लिखा है। देखो मेरा में क्या लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो। नहीं और दीदी, उस बाइबल में मेरी में जो से लिखा है, इसीलिए मैं से पढ़ रहा हूँ। और कोई उसके बात नहीं द्वारा ब्रदर साहब, वो ना वर्जन दूसरा होगा ना, वर्जन दूसरा होता है तो होता है, कभी कभी इंग्लिश में भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अगर BSI होगा तो उसमें मैं होगा, BSI वर्जन होगा उसमें। जी कोलोसी अध्याय 3, उसका 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, नहीं कुछ तो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये बात हम सिखाता है कि मैं हम बात कर रहे थे कि मोटिव और एक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हमारा कार्य भी सही होना चाहिए, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वह काम परमेश्वर के नाम से होना चाहिए। इस प्रकार से, जब हम वचन 17 हमने अभी पढ़ा कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम से करो। मतलब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर के नाम से होना चाहिए, और उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद मिले और धन्यवाद करना चाहिए। और भी हम जब वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसका 31 वचन। 10 का 31, पहला कुरिन्थियों 10 का 31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की ही महिमा के लिए करो। नहीं, पहला हाँ, कुरिन्थियों 10 का 31। यस यस, करेक्ट है ब्रदर। हाँ। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दूसरा मोटिव, अगर हमारा मोटिव जो है वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए हो, और उसका तरीका सही हो। जब हम देख रहे थे कि आ, जब कोई हम अच्छा, कई लोग अपने जीवन में आ, अच्छा कार्य करने का उनका उद्देश्य होता है, लेकिन उनका तरीका जो है वह गलत होता है। इसलिए जब हम आ, भी कोई अच्छे कार्य को करने की सोचें, तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारा क्या तरीका सही है, कि उससे परमेश्वर के नाम पर हमें मिलेगी। उद्देश्य सही होने से काम नहीं चलेगा, हमें परमेश्वर के वचन से उसके कार्य करने का तरीका भी सीखना होगा, ताकि अगर कोई हम अगर हमारा मोटिव प्योर है, अगर हमारा उद्देश्य सही है, तो हमारा एक्ट भी जो है वो परमेश्वर के नाम से सही होना चाहिए। कार्य भी परमेश्वर के नाम में होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर
हमारा उद्देश्य सही है तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और हमारा कार्य करने का तरीका है वो भी सही होना चाहिए। कई लोग कार्य करते हैं, उनके दिमाग में वो आता है कि वह उद्देश्य तो उनका सही होता है लेकिन कार्य करने गलत सही नहीं होता। अगर हम कोई कार्य उद्देश्य हमारे जीवन में सही है, हम कुछ करने की सोच रहे हैं, तो उसको करने का तरीका भी सही होना चाहिए, और वरना वो काम नहीं करेगा, वो सही नहीं है। अगर उद्देश्य गलत है और कार्य करने का तरीका सही है, तब भी वो नहीं चलेगा, वो भी गलत है। हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य, हमारा एक्ट। एक और बात, हम जब इब्रानी की पत्री अध्याय 11 उसका वचन 6 में पढ़ते हैं, तब हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा राहुल पुलिस की इब्रानियों यस, अध्याय प्लीज 11 रिपीट। उसका 6 वचन। इब्रानियों 11। इब्रानियों 11 का 6। जी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ सीखते हैं कि जो हमारा जो कार्य है वह हमारा विश्वास से होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डन इन फेथ। तो हमारा कार्य है वह विश्वास के द्वारा होना चाहिए, कि हम विश्वास से जो भी हम कार्य करें वो होना चाहिए। बिना किसी गलत इच्छा के या उद्देश्य के, एक सही कार्य के द्वारा, एक अच्छी विश्वास के द्वारा, एक सही उद्देश्य के साथ जब भी हम कोई कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में कई पापी हैं, वो भी एक अच्छे कार्य करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वह पाप में करते हैं, उनकी गलत उद्देश्य होते हैं। उनके जो पापी लोग हैं, कई लोग बुरे लोग होते हैं, वो भी सोचते हैं गलत करते हैं, तो उनके जीवन में मोटिव सही नहीं होता है, कार्य सही नहीं होते हैं, और उसका जो रिजल्ट होगा वो उसके लिए ही होगा, क्योंकि जो अलग दूसरे लोग जो कार्य करते हैं, उद्देश्य करते हैं, वो अपने ही बेनिफिट के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अगर हमारा उद्देश्य कोई सही है तो, और कार्य भी सही है, तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। अगर हमारा मोटिव मोटिव सही है तो वह परमेश्वर के नाम से होना चाहिए, और उसके नाम की महिमा होनी चाहिए। अगर हमारा मोटिव सही है तो हमारा कार्य भी सही होना चाहिए, और वह विश्वास में होना चाहिए। ये तीन बातों का हमें विशेष अच्छी बातें जो हमें सीखना चाहिए अपने जीवन में, कि अगर जब भी हम कोई काम करें तो हम अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हमें मेंटेन करने की, बैलेंस करने की जरूरत है कि हमारा मोटिव जो है वो सही है, तो हमारा जो कार्य है, एक्ट है, वो भी सही होना चाहिए। नहीं चलेगा अगर हमारा मोटिव सही है और कार्य गलत है या एक्ट सही नहीं है। अगर हमारा मोटिव उद्देश्य सही है तो एक्ट भी, कार्य भी सही होना चाहिए, ताकि, और परमेश्वर के नाम से होना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और परमेश्वर का जब भी हम उद्देश्य के साथ अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारा जो एक्ट है वो सही होना चाहिए, और विश्वास में होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए। इसलिए जब हम आ, कल हम बात कर रहे थे किस प्रकार से लोग, दूसरे लोग हैं, वह अपने जीवन अपने ढंग से जीते हैं। हमने वचन पढ़ा था जजेस, न्यायियों उसका 21 अध्याय, उसका लास्ट वचन पढ़ा था, कि वहां देखा था कि इसको जो उनकी समझ में अच्छा लगता था वे कर रहे थे अपने बेनिफिट्स के लिए, किसी और इच्छा के अनुसार नहीं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो बस याद रखते हैं कि उससे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, कि उससे हमको सोचना चाहिए कि उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। इसी प्रकार से हम दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वो गलत काम कर रहा है, हम उसको डायरेक्टली समझा सकते हैं कि डायरेक्ट रेफरेंस देकर कुछ भी, लेकिन उसको कुछ बात बोल कर बता सकते हैं कि अगर कोई हम आप काम कर रहे हैं, और आप सोचो क्या उससे मिल, क्या उससे
उस गलत काम से कोई आपको या आपके परिवार को कुछ फायदा हो रहा है, या उससे आपका नाम बढ़ रहा है या कलीसिया का नाम बढ़ रहा है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि उत्पत्ति से लेकर जब हम प्रकाश विभाग तक पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है किस प्रकार से हमें उपदेश सिद्धांत चेतावनी देता है, किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें सिखाता है कि कहाँ हम गलत हैं, तो हम अपना जीवन सुधारने की जरूरत है। अगर हमारा जीवन गलत है तो हमें सही करने की जरूरत है। अगर हमारा जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ प्रॉब्लम है वो समझने में मदद करता है। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन में कुछ उद्देश्य से कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें समझना है कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए और जो कार्य है वह भी सही होना चाहिए। इसलिए जो मसीह नैतिकता है वह फिर हम मसीहियों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं। तो वही हम ही लोग ज्यादा इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मसीह नैतिकता परमेश्वर के वचन से है और कहीं और से नहीं। मसीह नैतिकता का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर के शास्त्र से है, जो भी शिक्षाएं हैं परमेश्वर के शास्त्र से है, आउटसाइड से नहीं है। लेकिन जब हम कहीं और लोगों को देखते हैं, कई लोग जैसे मैं बात कर रहा था कि लोग दूसरों को अपना मॉडल बना लेते हैं और उनको देख कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जो मसीह नैतिकता है वो पवित्र शास्त्र के ऊपर निर्भर करती है और उसी में से उसकी सारी शिक्षा है। इसलिए जब हम मसीह नैतिकता के विषय को समझते हैं और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और समझते हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, तब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक अच्छा मसीह सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से कोई कार्य करना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। सिखाता है कि कोई कार्य अच्छा कार्य तो परमेश्वर के नाम में होना चाहिए। अगर कोई हम कार्य करते हैं तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, कि लोग जाने कि हम कौन हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई अच्छा कार्य करें, जब परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा प्रकाश लोग सामने चमके और तुम्हारे अच्छे काम को लोग देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। इसलिए अगर हम कहीं पर अपने जीवन में गलत होंगे तो हमें ये अध्ययन सिखाता है कि कहाँ हम गलत थे, कहाँ हम उस चीज को फॉलो अपने जीवन में नहीं कर पाए थे, जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही थी। इसलिए हमें यह वचन सुधारता है और मदद करता है, हमें याद दिलाता है कहाँ गलत कहाँ सही है। इसलिए हमने जो मेन परिभाषाएं जो वचन की देखी थी इस नैतिक विषय के बारे में, नैतिक सिद्धांत के बारे में, मसीह नैतिक सिद्धांत के बारे में, कि जो साधारण रूप से लोग इस नीति शास्त्र के विषय में अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये नीति शास्त्र आचरण के सिद्धांत है जो सही गलत के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन हम इस चीज को हम मसीह दृष्टांत से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि अ, शास्त्रों के प्रकाश में सही गलत का अध्ययन करना और उनको अपने जीवन लागू करना। जब हम इन सारी चीजों को यहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो केवल समझने से नहीं, इनको अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने में और इन शिक्षाओं को कार्य में परिवर्तन करके अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक हमने आ, 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 देखा था कि ये स्टडी हमें जो नैतिक शिक्षा है, हमें क्यों मसीह नैतिक शिक्षा है हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हमने देखा था कि जो सिद्धांत है उसके विषय में देखा था, हमने चर्चा की, और दो स्टैंडर्ड के बारे में हमने चर्चा की, स्वयं प्रभु यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र, और हमने डेफिनेशन भी देखा और हमने पर्पस देखा कि उसका उद्देश्य जो है मसीह
मसीह नैतिकता का जो पर्पस है वो क्या है। उसका पर्पस हमने देखा कि जो हमारी मसीह पहचान है उसका सत्यापन, लोग जाने कि हम कौन हैं। और दूसरा हमने देखा कि जो नैतिक जीवन है परमेश्वर को महिमा देता है। इसका मसीह नैतिकता का जो उद्देश्य है वह ये भी है कि जो हमारा जीवन है वो हमें हमेशा परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा जीवन है, हम कुछ उद्देश्य के साथ कोई कार्य करते हैं तो उद्देश्य हमारा सही है तो हमारा कार्य करने का तरीका भी सही होना चाहिए, जिससे और वह परमेश्वर के नाम से होना चाहिए। अगर हम कुछ अ, उद्देश्य के साथ कोई कार्य करते हैं, उद्देश्य सही है तो कार्य सही होना चाहिए। और हमारा कोई उद्देश्य है, अच्छा उद्देश्य है तो हमारा अच्छे कार्य के साथ हमारा अच्छे विश्वास से होना चाहिए। इसलिए आइए हम आ, या फिर से अपने जीवन में, मैं जानता हूँ ये सारी बातें हमारे लिए नॉर्मल है, एक साधारण विषय है, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण भी है, ताकि हम समझ सकें कि अभी के समय में जब हम इस संसार में रहते हैं जहाँ हमारी संख्या बहुत कम है और अन्य लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है हमसे, तो हम को ये सब्जेक्ट विषय मदद करता है किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें याद दिलाता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। हमें याद दिलाता है किस प्रकार से हमारी पहचान लोगों में बनी रहनी चाहिए। हमें याद दिलाता है किस प्रकार से हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना है। और हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य है, जो भी कार्य करने का तरीका है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य सही होना चाहिए और उसका उद्देश्य के साथ कार्य करने का तरीका भी सही होना चाहिए और परमेश्वर के नाम से होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और जो हमारा उद्देश्य है अच्छा हो और कार्य करने का तरीका सही हो और वह विश्वास के साथ हो। और हमने सीखा कि जो मसीह नैतिकता है वह पवित्र शास्त्र के ऊपर निर्भर है। इसके जो शिक्षाएं हम कहीं और से नहीं ले सकते, वह सारी मसीह नैतिकता है जो कि परमेश्वर के शास्त्र से है, और यह मदद करता है किस प्रकार से हम जीवन मतलब। आइए हम या फिर से अपने जीवन को जांचें और इन बातों का मनन करें और चर्चा करें और सोचें और समझें क्या इस प्रकार से हमारा जीवन है। अगर नहीं है तो हमें आज अपने जीवन को सही करने की जरूरत है, कहा जहाँ हमारा जीवन गलत है। हमें जरूरत है कि हमारा जीवन है वह एक मसीह को परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए और हमारी पहचान का सत्यापन होना चाहिए लोगों के बीच में, जब हम इस समय में अपना जीवन इस संसार में जीते हैं। या मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि फिर से इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर सकें और इन बातों को जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, हम समझें और उस पर ज्ञान अर्जन करें। आइए हम सब इन बातों पर अध्ययन करें और अ, अपने जीवन में लागू करें और समझें इन बातों को कि इससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है और हमारा जो उद्देश्य है, जो कार्य है वो सही है या गलत है। या फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े शांतिपूर्वक सबने वचन को सुना। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे।